यही फैसले पे मुत्तफिक हो गए कि आज हम अपने भाई यूसुफ को लेंगे, कुएं के अंदर फेंक देंगे। अब्बा हुजूर के पास आती है, याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं उनके 11 बेटे और ये कहते हैं अब्बा हुजूर आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, आप हमसे नफरत करते हैं और आप हमें यूसुफ को नहीं देते, आप यूसुफ के साथ खेलने नहीं देते, आप यूसुफ के साथ वक्त बिताने नहीं देते, आप यूसुफ को हमारे साथ बाहर नहीं भेजते हो, आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है। अज़ीज़ साले मोहतरम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मेरे बच्चों ऐसी बात नहीं है। कहा अब्बा हुजूर अगर ऐसी बात नहीं है तो कल हम अपने भाई यूसुफ को जंगल में लेकर जाएंगे, कल हम जंगल के सैर तफरीह के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो अपने भाई को लेकर जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया। 12 है सूरह यूसुफ है, 12वें पारे के अंदर आयत नंबर 4 के अंदर कुरान मुक़द्दस के अंदर जिक्र होता है कि इज़ क़ाला यूसुफ ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था कि ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार, मैंने आज ख्वाब में 11 सितारे आसमान से उतरते हुए देखे हैं और ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार, मैंने चांद भी देखा है, मैंने सूरज को भी देखा है और ये चांद और ये सूरज और ये तारे मुझे झुक झुक कर सजदा कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ख्वाब को अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र किया है कि इज़ क़ाला यूसुफ ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यानी हज़रत यूसुफ ने कहा था अब्बा हुजूर मैंने आज 11 सितारे देखे हैं जो आसमान से उतर रहे थे, मैंने चांद को भी देखा है, मैंने सूरज को भी देखा है, मैंने चांद की चांदनी को देखा, सूरज की शुआओं को देखा और ये तमाम के तमाम झुक झुक कर मुझे सजदा कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था तो हज़रत याकूब ने कहा कि ऐ मेरे बेटे यूसुफ, ये बात जो मुझे तुमने बताई है, ये ख्वाब जो तुमने मुझे कहा है, मेरे बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बताना, अपने भाइयों को ये ख्वाब हरगिज़ मत सुनाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे भाइयों को पता पड़ जाए तो तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करने लगे, तुम्हारे भाई तुमसे नफरतें करने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत याकूब जो थे ये तो अल्लाह के नबी थे, हज़रत यूसुफ भी नबी थे, लेकिन हज़रत यूसुफ की उम्र 11 साल की थी। हज़रत याकूब ने कहा था बेटे यूसुफ अपना ख्वाब मत बताना, इसलिए कि तुम्हारे भाई तुमसे पहले से ही अदावत करते हैं, तुमसे पहले से ही नफरत करते हैं और आज अगर तुम्हारा ये ख्वाब तुम्हारे भाइयों ने सुन लिया तो तुमसे नफरत करेंगे, तुमसे दुश्मनी करेंगे, तुमसे अदावत करेंगे। ऐ मेरे बेटे अपना ख्वाब बयान मत करना। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब बहुत ज्यादा चाहते थे और जब ये ख्वाब नजर आया तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ को और ज्यादा चाहने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना चाहने लगे कि हज़रत यूसुफ के जो 11 भाई थे वो तमाम के तमाम नफरत करने लगे और बिल आखिर तमाम लोगों ने एक मीटिंग की और उसी मीटिंग में शैतान भी हाजिर हुआ। उन मीटिंग करने वालों में इन भाइयों ने ये कहा था कि हमारे अब्बा हुजूर हमें कम चाहते हैं, हमें कम मानते हैं, भाई यूसुफ से ज्यादा प्यार करते हैं, भाई यूसुफ को ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बिल आखिर ये मामला पेश आया कि आज हम अपने भाई को जंगल में लेकर जाएंगे, आज यूसुफ को जंगल में लेकर जाएंगे और किसी कुएं के अंदर फेंक देंगे। तारीख ये कहती है यही फैसला बिल आखिर हो गया, यही फैसले पे मुत्तफिक हो गए कि आज हम अपने भाई यूसुफ को लेंगे, कुएं के अंदर फेंक देंगे। तारीख ये कहती है कि अब्बा हुजूर के पास आती है, याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं उनके 11 बेटे और ये कहते हैं अब्बा हुजूर आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, आप हमसे नफरत करते हैं और आप हमें यूसुफ को नहीं देते, आप यूसुफ के साथ खेलने नहीं देते, आप यूसुफ के साथ वक्त बिताने नहीं देते, आप यूसुफ को हमारे साथ बाहर नहीं भेजते हो, आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मेरे बच्चों ऐसी बात नहीं है। कहा अब्बा हुजूर अगर ऐसी बात नहीं है तो कल हम अपने भाई यूसुफ को जंगल में लेकर जाएंगे, कल हम जंगल के सैर तफरीह के लिए
जा रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो अपने भाई को लेकर जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया, लेकिन उनके भाइयों ने जबरदस्ती करी कि नहीं हम यूसुफ को लेकर जाएंगे। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हारी यही राय है तो ठीक है, तुम लेकर जा सकते हो, लेकर कहां लेकर जाओगे, कहां जंगल में लेकर जाएंगे। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे डर है, मुझे डर है। अजीज़ान गिरामी वक़ार जुमले को नोट कीजिएगा। याकूब ने कहा था मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत बरतते रहो और तुम्हारे भाई को कहीं भेड़िए ने खा जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार उनके बेटों ने कहा अब्बा हुजूर नहीं, हमसे कोई नहीं खा सकता। फिर आखिर हजरत यूसुफ को लेकर वो लोग जंगल में आ जाते हैं, और जब जंगल में लेकर आते हैं, तारीख ये कहती है, कुरान मुक़द्दस ये कहता है, 12वें पारा सूरह यूसुफ के अंदर ये ऐलान होता है कि उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ को जमीन पर पटक दिया है, और जब जमीन पर पटक दिया है तो अपनी अदावत दिखाना शुरू कर दी, अपनी नफरत दिखाना शुरू कर दी, अपना बुग़्ज़ और इनाद दिखाना शुरू कर दिया। तारीख ये कहती है उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस भाई ने पटका, उसके बाद दूसरे भाई के पास जाते हैं, भाई ये मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो। उसके बाद दूसरे भाई ने भी हजरत यूसुफ के ऊपर हमला कर दिया। जब तीसरे के पास जाते हैं मदद के लिए, तीसरा भाई भी मारता है, चौथा भी मारता है। इस तौर पर तमाम भाई हजरत यूसुफ को मार रहे हैं। तारीख ये कहती है एक भाई ने कहा अब क्या देख रहे हो, यूसुफ को उठाओ कुएं के अंदर फेंक दो। अज़ीज़ान मोहतरम वो कुआं बड़ा गहरा था, वो कुआं बड़ा तारीखी था, वो कुएं के अंदर बड़ा अंधेरा था, सालों पुराना कुआं था, हजारों उसके अंदर मौजूद थे, हजारों दरिंदे उसके अंदर मौजूद थे। तारीख ये कहती है यूसुफ को लाते हैं कुएं के किनारे, और हजरत यूसुफ की कमीज को उतार ली जाती है। उनके जिस्म पर जो लिबास था, जो कमीज थी, उस कमीज को उतार लिया जाता है, और जब कमीज उतार लिया जाता है, तारीख ये कहती है उसके बाद उसी कमीज को ले लेते हैं, और एक कमीज हजरत यूसुफ के गली में बतौर ताबीज बनी थी, जिसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद बांधा था। हजरत यूसुफ के जिस्म गर्दन में एक और कमीज थी, और वो कमीज थी जन्नत की, वो कमीज थी जन्नत की। और वो जन्नत की कैसे थी, जब हजरत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, तब अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील वो कमीज लेकर आए थे, इब्राहीम के जिस्म पर डाल दी। यही कमीज हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को दी, और यही कमीज हजरत इस्माइल ने अपने बेटे इसहाक को दी, और यही कमीज हजरत इसहाक ने अपने बेटे याकूब को दी, और यही कमीज हजरत याकूब ने अपने बेटे हजरत यूसुफ के गले में बांध दी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार वो नबी थे, वो जान रहे थे कि इस कमीज की जरूरत हजरत यूसुफ को आएगी। तारीख ये कहती है वो कमीज गले में बांध दी जाती है, उसके बाद उसके भाई उसको कुएं में डाल देते हैं। अब जब कुएं में डाल देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को हुक्म देता है, फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं और पत्थर लगा देते हैं, और कुएं के तह तक हजरत यूसुफ नहीं पहुंच पाते हैं। जब तक वो पत्थर हजरत जिब्रील रख देते हैं और बीच कुएं पे वो बैठ जाते हैं। अब जब बैठ गए उसके बाद उनके भाई चले गए, और जब भाई जाते हैं कुएं में डाल के जाते हैं, अज़ीज़ान मोहतरम उन्होंने ये सोचा कि अब यूसुफ मर गए, अब यूसुफ को मौत आ जाएगी, इसलिए ये तो अंधेरा है, ये कुएं के अंदर अंधेरा है, ये तो सालों पुराना है, और इसके अंदर कई जानवर हैं, और ये तो बहुत गहरा है। तारीख ये कहती है कि भाई अपना भाई अगर उसको इज्जत व वक़ार, अगर एक भाई को अगर इज्जत व वक़ार और अगर वो उरूज को पहुंच रहा हो, एक भाई अगर बुलंदी को पहुंच रहा हो, एक भाई अगर हमारा कामयाब हो रहा हो, एक भाई अगर तरक्की कर रहा हो, तो दूसरे भाई को चाहिए कि वो हरगिज़ नफरत ना करे। अगर एक भाई तरक्की करे तो दूसरे भाई को चाहिए कि वो हरगिज़ नफरत ना करे, इसलिए कि आपके नफरत करने से
اس کی ترقی کم نہیں ہو سکتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے, اللہ جسے چاہے ذلت دے. اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے, اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا, اور جسے رب ذلت دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ڈال کے چلے جاتے ہیں, حضرت جبریل آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کو ایک پٹیا رکھ دیتے ہیں. جب پٹیا رکھتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, یہ لوگ ایک بکری ذبح کرتے ہیں. اور کون؟ حضرت یوسف کے جو 11 بھائی تھے, انہیں اب ابا کو کیا جواب دیں گے؟ بکری ذبح کری اور خون میں اسی کو, قمیص کو لے کر خون میں بگاڑ کے چلے گئے. اور جب چلتے ہیں, گھر پہنچتے ہیں, گھر سے قریب تو رونا شروع کر دیتے ہیں 11 بھائی. حضرت یعقوب آئے, کہا شہزادو کیا ہوا, میرے بچوں کیا ہوا, آخرکار کیوں رو رہے ہو؟ اور یوسف کہاں ہے؟ یوسف کہاں ہے کہ ابا حضور ہم لوگ جنگل میں دوڑ رہے تھے, ہم لوگ مقابلہ کر رہے تھے, تمام بھائی آگے نکل گئے اور یوسف بہت پیچھے رہ گئے اور یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا. تاریخ یہ کہتی ہے ان کے بھائیوں نے کہا کہ ابا حضور اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہوگا, ہم جانتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا, اس لیے آپ کو یقین دلانے کے لیے ہم قمیص لے کر آئے ہیں. یہ دیکھو حضرت یعقوب, حضرت یوسف کا خون, ہمارے بھائی کا خون اس قمیص سے لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو لیا تو قمیص کو دیکھ کر حضرت یعقوب نے کہا کہ وہ بھیڑیا بھی بڑا چالاک تھا, وہ بھیڑیا بھی بڑا چالاک تھا جو یوسف کو کھا گیا, لیکن قمیص میں اتنا سا بھی نشان نہیں بنا, قمیص میں اتنا سا بھی نشان نہیں بنا, قمیص اتنی بھی سی نہیں پھٹی اور بھیڑیا کھا گیا. میرے بچوں اس میں غلطی آپ نے کی, میں تو صبر کر لوں گا, میں صبر کر لوں گا اور میں اصلاح اپنے رب سے چاہوں. قرآن مقدس کے اندر یہ ذکر ہوتا ہے. حضرت یوسف کہتے ہیں میں تو صبر کر لوں گا لیکن میں اس کا صلاح اپنے رب سے چاہوں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے. ایک قافلہ جب آتا ہے کنویں پر, اور وہ قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا, وہی قافلہ رک جاتا ہے. تو جب قافلہ رکنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک صاحب نے ڈول سے پانی بھرنا چاہا. اب جب پانی بھرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام لٹکتے اوپر آ رہے ہیں, اور جب اوپر آ گئے تو اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ آخرکار اتنا حسین اور جمیل بچہ. کہا قافلے والوں سنو, تمام قافلے والے حیرت میں کہ اتنا حسین اور جمیل بچہ. عزیزان محترم, ایک نبی تھا, ایک نبی کی اولاد, ایک نبی. حضرت یوسف کنویں کے اندر گئے تو کیا کیا معاملے پیش آئے. جب حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گئے تو وہ کنویں کا پانی کھاری تھا, اس کنویں کا پانی کھاری تھا. اللہ کے فضل سے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. اس کے بعد اس کنویں کے اندر ہزاروں سانپ و اژدہا موجود تھے. یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ایک جیسے یوسف گرے اس کے بعد ایک سانپ حضرت یوسف کو کاٹنے کے لیے دوڑا, اور جیسے ہی دوڑا حضرت جبریل علیہ السلام اتنی تیز آئے, اتنا تیز چلایا کہ اس سانپ کے کان بہرے ہو گئے, سانپ کے کان بہرے ہو گئے. اور قیامت تک کے لیے اللہ نے تمام سانپوں کے کان بہرے کر دیے. اب سانپ سنتے نہیں ہیں سانپ. اور اس کے بعد حضرت یوسف تو نکل آئے. اب قافلے والوں نے جیسے ہی دیکھا تو حضرت یوسف کو اپنے قافلے میں بٹھا لیا اور آگے چلنے لگے. اب ان کے بھائیوں کا یہ معمول تھا کہ روزانہ دیکھنے آتے تھے کہ یوسف موجود ہے یا نہیں. اب جب آئے دیکھا کہ یہ تو موجود ہی نہیں ہے, کہاں چلے گئے. بلا کے ڈھونڈا تو ایک قافلے میں مل گئے. اب جب قافلے میں ملتے ہیں تب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے کہا ارے یہ تو ہمارا غلام ہے, یہ چھوٹ کر بھاگ آیا ہے, یہ نافرمان ہے, اگر تم اس کو خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو, ہمیں روپیہ پیسہ دے دو. پھر آخر قافلے والوں نے خرید لیا. جب خریدا ہے تب حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والی آگے لے کے چلتے ہیں, اور جب آگے لے کے چلتے ہیں, جب مصر کی سرزمین پر پہنچتے ہیں, تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت یوسف کو جب دیکھا ہے اہل مصر نے, مصر والوں نے دیکھا
तो तमाम के तमाम अपनी अपनी छतों से देखने लगे और यूसुफ को इस तरीके से देख रहे थे, इस तरीके से देख रहे थे कि काफिले वालों ने ये ऐलान कर दिया कि अब यूसुफ को कोई फ्री नहीं देख सकता। अगर यूसुफ को देखना है तो रुपया देना होगा, यूसुफ को देखना है तो पैसा देना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपाया गया। तब एक एक अशरफी काफिले वालों ने हर एक इंसान से लेना शुरू करी। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाना शुरू करा। हज़ारों अशरफियां जमा हो गई।